दोस्तों नए सत्र 2024-25 के लिए भी एसएससी स्कूल एडमिशन के फॉर्म निकल चुके हैं। आपने अपना फॉर्म भी भर लिया होगा। एडमिशन टेस्ट में क्या क्या कहां से और कितना पढ़ना है, क्या क्या पूछा जाएगा, इस पर भी हमारे चैनल पे डोमेन वाइज सेपरेट वीडियो डाली है। तो आई होप आपने वो वाली वीडियो भी देख ली होगी और अब आपने अपनी तैयारी भी शुरू कर ली होगी। ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों की मेहनत रही तो आपका 110% सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट आप लोगों के लिए मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल डाउट आया, जो कि आपके मन में भी आना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स, कि क्या आपको एसएससी ज्वाइन करना चाहिए था। आपके अंदर टैलेंट भी था, हुनर भी था, अच्छे भी थे, आप टेस्ट दिया, पास भी हो गए, बट क्या आपको एसएससी ज्वाइन करना चाहिए था। काफ़ी सारे बच्चे एसएससी में एडमिशन लेकर के अपना करियर फ्यूचर सेट कर चुके हैं, बट बड़ी संख्या में वो भी बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी में ज्वाइन किया आप लोगों की तरह एंड बीच में ही छोड़ दिया। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं वो छोड़ भी नहीं पा रहे, वो आगे जाएं या पीछे आएं, आगे जाएं या पीछे आएं, इसमें कंफ्यूज हैं। ओवरऑल सक्सेस वाले बच्चों की, सफल होने वाले बच्चों की स्टोरी तो हर कोई दिखाता है, लेकिन क्या फेलियर वाले बच्चों की स्टोरी आप तक पहुंची? नहीं पहुंची। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे यूट्यूब में ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों ये बात तो सच है कि हम चमक देख करके, हम चकाचौंध देख करके हम उसकी तरफ भाग लेते हैं। एसएससी फ्री भी है, टेस्ट में हमारा हुनर भी है, हम क्वालिफाई भी कर गए, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को भी देखा एंड ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करना आसान नहीं है, ज्वाइन करना मुश्किल नहीं है, ज्वाइन करना बहुत आसान है, हो जाएगा। थोड़ी बहुत गाइडेंस हम देंगे, थोड़ी बहुत तैयारी आप करोगे, थोड़ी आपकी फैमिली का सपोर्ट रहेगा, टीचर्स स्कूल का सपोर्ट रहेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपके लिए क्या एसएससी सही था ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को भले आप एक बार खुद देख लो, दूसरी बार आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखना। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, विनती रहेगी कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। सबसे पहले मैं अपना ही एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों मैं मैथ में बहुत अच्छा था, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से ही। भले हमने गरीबी में बिताया हो दिन, बट बहुत अच्छा मेरा एक तरह से कह सकते हैं मेरी पढ़ाई थी। मेरे अंदर टैलेंट था, मैं आर्किटेक्ट बनूं, बट करियर गाइडेंस की कमी थी, मार्गदर्शन नहीं मिला, हमें किसी ने बताया नहीं और हम वो वाली लाइन नहीं चूज कर पाए जो कि आप लोगों के पास आज करियर गाइडेंस बतेरा है। और मैं भी आपको लगातार गाइड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भले वीडियो को लाइक करे या ना करे। ओवरऑल मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली तो मुझे आर्किटेक्ट बनना था, ऐसा मुझे लगता था, बट किसी ने नहीं कहा कि हाँ भाई बनो, इसमें ये है वो है, नहीं बन पाया। और मैं आगे बढ़ते बढ़ते टीचिंग लाइन में मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि मेरी मैथ बहुत अच्छी थी एंड वो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा मेरी बहुत गजब की थी। फिर से सवाल आपके लिए कि आज मैं टीचर बना हूँ, वो भी हिंदी का, तो क्या हिंदी टीचर बनने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा मेरे किसी काम आई? किसी काम नहीं आई। पढ़ा मैंने, बहुत टफ लगता है ये, बहुत उस टाइम जो है बाकी बच्चों को लगता है कि यार कैसे समझे, लेकिन मेरे बड़ी जल्दी सवाल सॉल्व होते थे। बट आज मेरे किसी काम नहीं आया वो साइन थीटा, कॉस थीटा। सेम यहाँ पर आपको भी समझना है कि जब आप जो स्टेप ले रहे हैं, जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? अगर मुझे पहले से ही पता होता कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है और वो भी हिंदी टीचर बनना है, तो क्या मैं साइन थीटा में दिमाग खपाता? और क्या फ़ायदा हुआ मुझे उसमें दिमाग खपा के? और अगर मेरा उस फील्ड में अच्छा दिमाग था तो मुझे हिंदी टीचर नहीं बनना था, या तो मैं मैथ्स का टीचर बनता, या मुझे इंजीनियर और उस फील्ड में जाना चाहिए था। मतलब मेरी दिशा ही बदल गई।
तो आप ये मान के चलिए कि करियर के लिए गाइडेंस कितनी ज़रूरी होती है। अब मैं आपको बता दूं एसएससी का बड़ा खेल क्या है। दोस्तों एसएससी में ज्वाइन करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके देखना है। और अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको इस फील्ड की समझ नहीं है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप मुझसे यूट्यूब में लाइव जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप अपने जो ऑप्शन करियर ऑप्शन है वो अपनी सवाल डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आप मुद्दे पर आता हूँ। फिर से एक एग्जांपल दूंगा सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर 10वीं में पास नहीं हो पाए, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। आज तो वो महान क्रिकेटर हैं और क्रिकेट का भगवान उन्हें माना जाता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो मैथ में बड़े बुद्धू थे, पढ़ने में बड़े बुद्धू थे भाई, मैथ में नहीं। वो 10वीं पास नहीं कर पाए, बताइए किसी तरह से उनका, क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1-2 बार वो 10वीं में फेल हुए और बड़ी मुश्किल से उन्हें 10वीं पास कराई। बट उनका खेल में इंटरेस्ट था, छोटे से थे, बड़े छक्के उड़ाते थे। अब आप बताइए अगर उनके पेरेंट्स उन पर प्रेशर डालते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनका खेलना कूदना बंद करके सिर्फ पढ़ने पर फोकस करते, तो क्या सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट के भगवान बनते? नहीं बनते। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका करियर कहाँ है, आपको क्या बनना है, उसके बाद आप अपना स्टेप लें। अब मैं आपको फिर से एसएससी की तरफ ले चलता हूँ। एसएससी में क्या है, हर डोमेन का स्पेशलाइजेशन है। आपको क्या बनना है उसके अलग लाइन है। अगर ये मुझे मिल जाती मेरे स्टूडेंट लाइफ में तो मैं भी अपना करियर अलग चूज़ कर पाता। तो आपका अलग स्पेशलाइजेशन है, आपको क्या बनना है। अगर आपको मैथ और साइंस से बड़ा डर लगता है और आपको लगता है कि मैथ और साइंस मेरे लिए है ही नहीं, या आप कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई दूसरा टैलेंट है, दूसरा हुनर है, आप वकालत अच्छी कर लेते हैं, आप किसी को भी अपनी बातों में अच्छा उलझा लेते हैं या आप अपनी बात को क्लियरली रख लेते हैं, तो आप पत्रकार बन सकते हैं, बढ़िया आप वकील बन सकते हैं। तो आप अगर वो साइन थीटा मेरी तरह कॉस थीटा में अपना दिमाग खपा रहे हैं तो आप अपना जो टैलेंट है ना वो बर्बाद कर रहे हैं। आपको किस फील्ड में आना है, आप उस फील्ड में आइए स्टार्टिंग से ही। यही तो स्पेशलाइजेशन है। बच्चों के साथ क्या हुआ मैं आपको वो बता दूं। सबको लगा स्टेम 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 बढ़िया चीज़ है, स्टेम में ज्वाइन हो गए। अब जिन बच्चों को मैथ फील्ड में इंजीनियर बनना था, जिन बच्चों को डॉक्टर बनना था, ठीक है, वो बच्चे तो स्टेम लेकर के अपना करियर सेट कर गए। जेईई और नीट क्वालिफाई करना था, अच्छी बात है। बट मेरी तरह अगर आपको लगता है कि आपका करियर तो सिंगिंग में है, आपका करियर तो वकालत करने में है, आपका टैलेंट तो दूसरे फील्ड में है, आप रोबोटिक अच्छी, आपके अंदर टेक्निकल माइंड है, आप रोबोटिक में इंटरेस्ट लेते हैं, आपके अंदर एआई जो अभी नया फ्यूचर आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उस फील्ड में आपका मतलब मज़ा आता है आपको और आप चाहते हैं कि मैं उसी फील्ड में जाऊं, तो भाई क्यों आप स्टेम लेंगे। भले आपके अंदर स्टेम की क्वालिटी है तो आप क्यों नहीं हाई एंड 21st सेंचुरी लेंगे। आपके अंदर मैथ का भी दिमाग नहीं है, आपके अंदर रोबोटिक की भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया पब्लिक स्पीच दे देता हूँ, स्पीकिंग कर लेता हूँ, पत्रकार बन जाएंगे आप। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, तो आप एक्टिंग वाले डोमेन में जाइए। यही तो है एसएससी, एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन, आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनाया जाएगा। बट बच्चों ने क्या किया, भर तो दिया फॉर्म, पास भी हो गए, लगा नहीं उस फील्ड में क्या है, ज्वाइन कर लिया, बड़ी खुशियाँ मनाई, मेरा बेटा मेरी बेटी तो एसएससी में आ गए, बढ़िया स्कूल है, चकाचौंध देखी, पब्लिसिटी देखी, कुछ हमारे चैनल देखे और बहुत सारे बतेरे चैनल देखे जो सिर्फ बढ़िया 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 बता रहे हैं। सच्चाई तो हम बताएंगे ना आपको। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके अंदर कौन सा हुनर है, किस फील्ड में क्या करियर है, आप उस फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं।
सिर्फ एसओएससी देख करके, चकाचौंध देख करके, तो प्लीज़ आप एसओएससी ज्वाइन बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है, आपको समझ आ गई है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो आप एसओएससी को ज़रूर ज्वाइन करें। वो बच्चा बिल्कुल एसओएससी से दूर रहे जिसे अभी कुछ पता नहीं है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। प्लीज़ आप नॉर्मल स्कूल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 11th में जा कर के स्टेप ले सकते हैं। आपके अंदर आप पता ही नहीं आपको किस फील्ड में जाना है, बस ज्वाइन कर लिया तो आप स्विच नहीं कर पाएंगे। आप एसओएससी में अगर आपने एक डोमेन की तरफ कदम रख लिया तो अब 11th में स्विच करना थोड़ा सा यानी कि मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे वापस आना चाहते नहीं आ पा रहे हैं इसलिए। एंड बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई मज़ा आ गया एसओएससी में एडमिशन ले करके, है ना। आपको आर्मी में जाना है, आपको शुरुआती दौर से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार बढ़िया। आपको लगता है आर्मी में जाना, फोर्स में जाना, मिलिट्री में जाना है, पुलिस में जाना है, नेवी में जाना है, भाई आर्म फोर्स ज्वाइन करो ना यार। क्या बढ़िया तैयारी करवाई जाती है। एंड एसओएससी में मार्गदर्शन मिलता है, आपको पूरी गाइडेंस मिलती है, किस फील्ड में जाना है उस फील्ड का आपको बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी तो ज़िंदगी बेकार हो गई है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कुछ स्कूलों की मैं हो सकता है ना बात करूं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके अंदर कौन सा हुनर है, कौन सा टैलेंट है। आप में से कितने बच्चे कंफ्यूज हैं कि मुझे ये वाला लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। एंड आप में से कितने बच्चों को जो आपका सराउंडिंग है वो गाइडेंस का है। अगर आपके पास गाइडेंस सराउंडिंग नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो प्लीज़ आप गलत स्टेप ना लें, हमसे बात कर लें। कोशिश करेंगे आपको बेटर गाइड करने की, आपके हुनर को थोड़ा सा पहचान करने की। तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो आप लेकर आइए, हमारे साथ यूट्यूब में लाइव जुड़िए। लाइव जुड़ के अपने सारे पेरेंट्स के साथ जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। आप सादर आमंत्रित हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में आपको ऐसी वीडियो मिलेगी ही नहीं। सिर्फ हम ही आपको सच्चाई दिखा सकते हैं। बट मैं फिर से कहूँगा कि एसओएससी बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत गज़ब चीज़ है उन बच्चों के लिए जिनको अपना सेट हो चुका है करियर, जिनको आपका हुनर समझ में आ गया, जिनको ये पता है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो उस बच्चे के लिए एसओएससी से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जिन बच्चों के पास टैलेंट भी है बट उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, तो उन बच्चों के लिए एसओएससी नरक बन जाएगी। दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बस वीडियो को आपको शेयरिंग करनी है, फटाफट से शेयरिंग करनी है सभी लोगों तक, ताकि सभी समझ सकें। एंड भैया इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर गाइडेंस मिलता रहेगा, सारी अपडेट मिलती रहेगी, तैयारी भी हम करवाते हैं। तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। और यस, आगे भी लोगों को रिकमेंड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी और फैमिली हमारी बढ़ती रहेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान जो नई पीढ़ी है वो समझदार बनती रहे। जय हिंद।